एक पल के लिए आपको लगेगा कि ये कतर या मियामी है, जहां समुद्र के किनारे गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन Bienvenido Panama. ये पनामा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया पनामा नाम के इस खूबसूरत देश को देखे। पनामा बहुतों को शायद ये पता न हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने पनामा कनाल के बारे में ना सुना हो, है ना? ये पनामा का पनामा कनाल है। ये पनामा है जहां वेल और वर्षा वन है। क्या आप उस कार्गो शिप को देख रहे हैं? ये स्विस कनाल के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग से होते हुए प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक जाने वाला है। यह अमेरिका के दिल से होकर एक शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धि को अंजाम देगा। उन्होंने यह कनाल कैसे बनाया? ये एक जहाज है। दरवाजे खुल रहे हैं। अब जहाज ऊपर उठेगा, इसे पार करेगा और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ेगा। आज हम उत्तर की ओर दक्षिण अमेरिका के ठीक बीच से गुजर रहे हैं। ये पनामा कनाल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, जिससे जहाजों को महीनों की यात्रा बच जाती है। सबसे पहले एक फ्रांसीसी कंपनी ने 1881 में कनाल के निर्माण की कोशिश की थी। ये वही कंपनी थी जिसने स्विस कनाल का निर्माण किया था और उन्होंने यहाँ भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की। उनकी योजना पूरे 82 किलोमीटर के क्षेत्र को खोदने की थी, लेकिन वो एक छोटे लेकिन शक्तिशाली दुश्मन के कारण असफल हो गए। मच्छर। हाँ, मच्छर। स्विस कनाल की समतल भूमि के विपरीत ये क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है। एक जंगल। ये वर्षा वनों से घिरा हुआ है। यहाँ भारी बारिश की संभावना रहती है। जमीन कीचड़ भरी है और वातावरण मच्छरों से भरा है। 8 वर्षों में मलेरिया और येलो फीवर जैसी बीमारियों से लगभग 22,000 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। पनामा के वर्षा वन। इसके बाद कंपनी दिवालिया हो गई और बंद हो गई और पनामा स्कैंडल नामक एक फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन स्कैंडल सामने आया। फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार और उपकरण अमेरिकियों को बेच दिए, जो पहले से ही निकरागुआ में एक कनाल बनाने की योजना बना रहे थे। उस समय पनामा ग्रेटर कोलंबिया का हिस्सा था। अमेरिका ने कनाल के निर्माण के लिए कोलंबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कोलंबिया पीछे हट गया। जवाब में अमेरिका ने पनामा के क्रांतिकारियों को कोलंबिया से अलग होने में समर्थन दिया। पनामा ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और कनाल बनाने के लिए 1904 में अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंजीनियरों ने ओरिजिनल प्लान में कुछ बदलाव किए। पूरे 81 किलोमीटर की खुदाई करने के बजाय उन्होंने जमीन का एक हिस्सा खोदने और एक बांध, एक कृत्रिम झील, ये एक कार्टून झील है, और जहाजों को ऊपर उठाने और नीचे लाने के लिए लॉक्स बनाने का विकल्प चुना। कनाल आधिकारिक तौर पर 1914 में खुली और उस समय पूरी दुनिया में इस अवसर का जश्न मनाया। इससे पहले जहाजों को अर्जेंटीना के पास से दक्षिण की ओर यात्रा करनी पड़ती थी और इस यात्रा में लगभग 2 महीने लगते थे।
उदाहरण के लिए लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने वाले जहाज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में महीनों लगते थे। अमेरिका तेजी से अपने वॉरशिप्स भेजना चाहता था, इसलिए उन्हें कुछ करना जरूरी था। अब जहाज को पार करने में केवल 8 से 10 घंटे लगते हैं। ये इनोवेशन अमेरिका के ग्लोबल सुपर पावर बनने के कुछ कारणों में से एक है। आज हम ये पता लगाएंगे कि पनामा कैनाल कैसे काम करती है और इस इंजीनियरिंग आश्चर्य के चमत्कार को उजागर करेंगे। देखिए, ये मूर्तियां उन श्रमिकों को सम्मानित करती हैं जिन्होंने पनामा कैनाल का निर्माण किया था। हमने शुरू से अंत तक कैनाल को फॉलो करने का निर्णय लिया। हम यहीं से शुरुआत करेंगे। क्या आप इस जहाज को देख रहे हैं? ये अभी पनामा कैनाल से निकला है। ये पनामा कैनाल है। ये अटलांटिक महासागर से निकल गया। ये प्रशांत महासागर है। इस पार से उस पार की दूरी 82 किलोमीटर है। देखिए, लाइव पनामा कैनाल। देखिए, जहाज तीसरे लॉक से गुजर रहा है। हाँ, जहां कुछ पर्यटक हैं। देखो, हर कोई ये देखने के लिए यहां आता है। ये अटलांटिक महासागर है। जहाज इसमें प्रवेश करता है और पहले दरवाजे से गुजरता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर बीच में स्थित इस कृत्रिम झील से होकर आगे बढ़ता है। वहां से यह प्रशांत महासागर के समुद्र तल तक पहुंचने के लिए नीचे उतरना शुरू करता है। लेकिन जहाज कैसे ऊपर उठते और नीचे उतरते हैं, क्योंकि स्तरों में अंतर है। यही तो बात है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाज इस समय नीचे जा रहा है और फिर जब पानी का स्तर अगले चरण तक पहुंच जाएगा, इस मामले में ये महासागर है, तो वो लॉक्स खोल देंगे और फिर जहाज प्रशांत को पार कर जाएगा और ट्रांसफर पूरा कर लेगा। तो आप पानी की गति देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कक्ष के पीछे हमारे पास पाइप है, जिनका उपयोग हम पानी के एक कक्ष से दूसरे कक्ष में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैनाल के किनारे स्थित ये तालाब भूमि का जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे जहाजों को झील के स्तर तक ऊपर उठाया और नीचे उतारा जाता है, तथा इसके विपरीत। वहाँ पानी को देखो, क्या आप देख रहे हो? अब वो पानी ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आने वाले अगले जहाज के लिए कक्ष को भरना होगा और ये सारा पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा ट्रांसफर किया गया है। इसी वजह से पनामा कैनाल इतना अद्भुत है। हम प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक जाने के लिए कार में सवार हुए। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम इस जहाज का पीछा कर रहे हैं। जहाज गातून झील में प्रवेश करते हैं। पूरी झील बारिश के पानी से भरती है। उन्होंने इस झील में बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए एक बांध बनाया। यह झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। अब हम पनामा कैनाल के मध्य में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं। एक बड़ा जंगल है। हम इसे वर्षा वन कहते हैं क्योंकि ये जंगल बारिश लाने में मदद करता है और हम बारिश से आने वाले पानी को झीलों में इकट्ठा करते हैं ताकि कैनाल चलाने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। हम बरसात के मौसम में पानी का स्टोरेज करते हैं और फिर गर्मियों में हम झीलों से पानी निकालकर सबसे बड़ी झील गातून को भरते हैं। तो अब हम गातून झील की ओर जा रहे हैं। सबसे बड़ी? हाँ, सबसे बड़ी, जो पनामा कैनाल के बीच में है। हाँ हाँ, पनामा कैनाल के बीच में है। चलो चले। चलो चले। ये ट्रेन पनामा कैनाल से पहले है? हाँ, तो जो ट्रेन हमारे पीछे है वो संभवतः पनामा में हमारी पहली बड़ी परियोजना है। इसका निर्माण 1850 में हुआ था। इसे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक तेजी से जाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। इनमें से अधिकतर लोग सोने की खोज में कैलिफोर्निया की यात्रा कर रहे थे। हमारे दाहिनी ओर प्रशांत महासागर है और बाईं ओर अटलांटिक महासागर है। अब हम समुद्र तल से 27 मीटर ऊपर है। कल्पना कीजिए कि समुद्र का स्तर है और ये गातून झील का स्तर है। अगर आप देखें तो हम में अंतर है। यही कारण है कि पनामा में हमने लॉक प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया, क्योंकि लॉक प्रणाली जलीय लिफ्ट प्रणाली की तरह काम करती है। हालांकि पनामा कैनाल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पनामा कैनाल की बड़ी चुनौतियों में से एक है पानी और जलवायु परिवर्तन। इसलिए उन्होंने जलवायु परिवर्तन और बारिश की कमी के कारण सीमा पार करने वाले जहाजों की संख्या और उनके द्वारा ढोए जाने वाले माल का भार सीमित करना। यहाँ समस्या है कि हम बारिश के पानी से झीलों को दोबारा भरते हैं और यदि बारिश नहीं होगी तो हमारे पास झीलों को भरने के लिए ताजा पानी नहीं होगा।
ये जहाज अब प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा है। वाह, क्या आपको बारिश पसंद है? हाँ, हमें बारिश बहुत पसंद है। जानते हो, पनामा में बारिश पैसा है, इसलिए हम इसे पसंद करते हैं। हमें बारिश पसंद हमें है। बारिश पसंद है। हाँ, बारिश ऐसा है। ये झील का अंतिम छोर है। सूरज डूब चुका है, लेकिन हमें कनाल के अंत तक जाना है। ये वो जहाज है जिसका हमने पीछा किया था। ये छोटे टग बोट बड़े जहाजों को चैनल और लॉक्स के बीच नेविगेट करने में मदद करते हैं। झील पार करने के बाद जहाज अटलांटिक महासागर तक पहुंचने के लिए नीचे उतरना शुरू करता है। अलविदा। आप यहां आकर जहाजों को गुजरते हुए देख सकते हैं। हाँ, अब गेटों को क्रियाशील भी देख सकते हैं। एक जहाज को पार कराने के लिए, उसे ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए झील के 50 मिलियन गैलन ताजे पानी का उपयोग किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक जहाज के लिए कितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। इस इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक प्रतिभाशाली विचार नहीं है? यह अंतिम अलविदा है। चलो चले। वेल मछली हर जगह है। देखो देखो, वहां और भी वेल है। विशाल वेल मछलियां अंटार्कटिका से यहां तक यात्रा करती हैं। उन्होंने पानी के नीचे एक उपकरण लगाया ताकि हम वेल की आवाज सुन सकें। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स एपिडेमिक साउंड से है। फिलहाल उनके पास साइबर वीक 2024 के दौरान वार्षिक सदस्यता पर 50% की छूट का अद्भुत ऑफर है। कल्पना कीजिए कि विश्व स्तरीय म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स की विशाल लाइब्रेरी तक बिना किसी प्रतिबंध का एक्सेस आपकी उंगलियों पर हो। अब आप उनके नए सर्च फीचर का उपयोग करके अपने पसंदीदा गीतों से मिलते जुलते गाने ढूंढ सकते हैं। आपको बस किसी भी स्पॉटिफाई लिंक को कॉपी करके सर्च बार में पेस्ट करना है। इसके अलावा नवंबर में आप सीधे गीत के शीर्षक या कलाकार के नाम से खोज सकते हैं। आप उनके क्रिएटिव वर्जन फीचर का इस्तेमाल करके अपने वीडियो में पूरी तरह से फिट करने के लिए साउंड को काट, लूप और एक्सटेंड कर सकते हैं या ट्रैक को एडिट भी कर सकते हैं। यह आपके लिए अपने वीडियो को अगले स्तर तक ले जाने का मौका है। धन्यवाद पनामा, धन्यवाद एपिडेमिक साउंड, और देखने के लिए धन्यवाद।